आपने दिवाली तो बहुत अच्छे से मना ली होगी, लेकिन दिवाली के ही टाइम पर एक घर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बिखर गया। दिल्ली में पटाखे बैन है, इसीलिए उन्होंने जो है खुद ही घर में कोशिश करी पटास में गंधक बारूद मिला के पटाखे बनाने की, जिसके कारण उन्होंने अपनी जान गंवा दी। क्या हुआ था उस दिन? मैम ये 10 तारीख की बात है। हम दोनों भाई ड्यूटी से आए थे सुबह। वो 11 बजे आया था, मैं 11 बजे आया था। मेरे 15 मिनट बाद वो आया था। हम दोनों भाइयों ने साथ में बैठ के खाना खाया था। फिर मैं नहा के नीचे इस पे अपने सेकंड फ्लोर पे चला गया था। थर्ड फ्लोर पे उसी का वही रहता था। तो मैं नीचे जाकर थोड़ा रेस्ट करने लग गया। वो कमरे को फ्लोर पे आया। यहाँ पे 2 बार ठुक ठुक की आवाज़ आई थी। तीसरी बार में घर में बहुत तेज ब्लास्ट हो गया था। मुझे लगा किसी बच्चे ने बम वगैरह फोड़ दिया होगा। तो मैंने ऊपर आके देखा था तो मेरा यहाँ पे कमरे में आग लगी थी। मेरा भाई मृतक जो था यहाँ पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने अदला मचा के अपनी मम्मी वगैरह सबको बुलाया था। फिर मैंने अपने भाई को यहाँ से ले जाके बाहर निकाला। उसके शोल्डर पे आग लग रही थी, आग बुझाई। उसका हाथ गायब हो गया था एक। तो मैं हाथ जोड़ के ये विनती करूंगा कि कोई भी गंधक पटास का यूज ना करे। ऐसा आज मेरा जवान भाई गया, ऐसा किसी के साथ ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। और आपने दिवाली तो बहुत अच्छे से मना ली होगी, लेकिन दिवाली के ही टाइम पर एक घर जो है वो बहुत ही ज्यादा बिखर गया। मतलब मैं आपको बता दूं कि ये बात है वेलकम की, और यहाँ पर एक घर है जिसमें एक हिमांशु नामक लड़के हैं। उन्होंने जो है पटास, जो पहले के टाइम पर जो है मवेशियों को भगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, आज के टाइम पर उस पटास से जो है बम बम ऐसे उसको मार के जो है उससे आवाज निकलती है, बारूद से वो जलता है। तो वो जो है आज की दिवाली के टाइम पर हर जगह आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएगी। तो दिल्ली में पटाखे बैन है, इसीलिए उन्होंने जो है खुद ही घर में कोशिश करी पटास में गंधक बारूद मिला के पटाखे वटाखे बनाने की, जिसके कारण उन्होंने अपनी जान गंवा दी। जी हाँ, बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है यहाँ पर। मैं आपको बता दूं कि मैं अभी वहीं पर मौजूद हूँ जहां पर ये घटना हुई है। ये देखिए, ये था हिमांशु का कमरा, जिस कमरे में वो पटाखे बना रहे थे। गंधक और पटास बारूद ये सारी चीजें थी यहाँ पर मौजूद थी जब वो पटाखे बना रहे थे। और देखिए क्या हालत है इस कमरे की। बताया जा रहा है कि ये कमरा जो है वो जलते जलते बचा है। आप देखिए यहीं पर जो है वो विस्फोट हुआ था। विस्फोट यहाँ हुआ, उसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरी दीवारें जो है वो हिल सी गई हैं। पूरी दीवारों में जो है दरारें आ गई हैं। ऊपर की तरफ देखिए, ये पूरी दीवारों में दरारें आ गई हैं। और आप सामने अगर देखेंगे तो ये देखिए किस तरीके से जला हुआ है। ये पूरा जला हुआ, ये इनका घर जो है नया ही है, लेकिन आप हालत देख सकते हैं किस तरीके से जो है इस घर की हालत हो चुकी है। बाकी आप इधर देखिए कि बारूद के जो छींटे हैं वो सारी दीवार को जो है तोड़ दिए हैं। बाकी जो है हम उनके भाई से भी एक बार बात कर लेंगे कि आखिरकार हुआ क्या था। बताया जा रहा है कि उनकी जो बॉडी थी वो आधा हाथ वहां कट के फेंका हुआ था, एक उंगली वहां गिरी हुई थी। इस तरीके की जो है हालत हो गई थी उनकी। क्या नाम है आपका? सुधांशु मैम। अच्छा, आपके भाई हिमांशु कितने साल के थे? 21 साल एज थी मेरे भाई की। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन? मैम ये 10 तारीख की बात है, शुक्रवार की। हम दोनों भाई ड्यूटी से आए थे सुबह। वो 11 बजे आया था, मैं 11 बजे आया था। मेरे 15 मिनट बाद वो आया था। हम दोनों भाइयों ने साथ में बैठ के खाना खाया था। फिर मैं नहा के नीचे इस पे अपने सेकंड फ्लोर पे चला गया था। थर्ड फ्लोर पे उसी का वही रहता था। तो मैं नीचे जाकर थोड़ा रेस्ट करने लग गया। वो कमरे को फ्लोर पे आया। यहाँ पे 2 बार ठुक ठुक की आवाज आई थी। 2 बार ठुकने की आवाज आई थी। तो मैं देखने आ रहा था ऊपर। इतने में तीसरी बार में जैसे जीने पर चढ़ा, तीसरी बार में घर में बहुत तेज ब्लास्ट हो गया था। मुझे लगा किसी बच्चे ने बम वगैरह फोड़ दिया होगा या सिलेंडर फटने की घटना हुई थी, क्योंकि बहुत तेज ब्लास्ट हुआ था। हमारे पूरी गली वगैरह सब हिल गई थी। तो मैंने ऊपर आके देखा था तो मेरा यहाँ पे कमरे में आग लगी थी। मेरा भाई मृतक जो था यहाँ पड़ा हुआ था। इस कमरे में पूरे में आग लग रही थी। तो फिर मैंने अदला मचा के अपनी मम्मी वगैरह सबको बुलाया था। मैंने मोहल्ले वालों को सबको बुलाया। फिर मैंने अपने भाई को यहाँ से ले जाके बाहर निकाला। उसके शोल्डर पे आग लग रही थी, आग बुझाई। फिर मेरे चाचा भी आ गए थे। मेरा छोटा भाई खड़ा था, ये भी आ गया था। फिर हम दोनों भाइयों ने आग बुझाई थी। फिर हमारी गली वालों ने 100 नंबर को कॉल कर दिया था। वहां से आए थे। वो मेरे भाई को पहले तो जग प्रवेश हॉस्पिटल में ले गए थे। वहां जाके मेरे भाई को रेफर कर दिया था जीटीबी हॉस्पिटल में। जीटीबी हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट था वो। उसकी कंडीशन कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। मेरा तो सगा भाई था, कर मैं तो देख के वो हो गए थे मेरे सामने मेरे भाई का ऐसा हाल हुआ था। जीटीबी हॉस्पिटल में 8:30 बजे से मृतक घोषित कर दिया गया था। फिर हमें अगले दिन शनिवार को उसकी बॉडी दी थी पोस्टमार्टम करके, पुलिस के कार्रवाई के बाद। बस मैं तो ये चाहता हूँ जैसे आज मेरे बड़े भाई के साथ मेरी माँ ने जवान बेटा खोया है, मेरा जवान भाई गया है, ऐसे किसी के साथ ना हो। मैं हाथ जोड़ के ये विनती करूंगा कि कोई भी गंधक पटास का यूज ना करे। जैसे आज मेरा जवान भाई गया, ऐसे किसी के साथ ना हो। अच्छा, तो आपको पहले से नहीं पता था कि आपके भाई कुछ ऐसा करने वाले हैं?
मैडम अगर ऐसा पता होता तो मैं अपने भाई को रोकता नहीं। मुझे क्या पता था, हमें तो किसी को कुछ भी नहीं पता था। मैं आया था ड्यूटी से अच्छा खासा, वो भी ड्यूटी से अच्छा खासा आया था। किसी को कुछ पता नहीं, बस पता नहीं कैसे मत फिरी उसकी, हम क्या कह सकते हैं। 2 मिनट में मेरे भाई का खेल बिगड़ गया, बस क्या बताऊं। तो उन्होंने, आप जब वो ड्यूटी से आ रहे थे तो आपने देखा नहीं कि वो क्या सामान लेकर आ रहे हैं? साथ में उसके साथ हेलमेट था, हेलमेट की चाबी, एक शादी का कार्ड था, उसने ला के रखा कि मेरे स्टाफ में शादी है, वहां से कार्ड मिला है। बस ये बात हुई थी। उसमें बारूद वो कम में को लाया, हमें तो किसी को कुछ पता नहीं था। अगर पता होता तो मुझसे खुद रोकते। हमें कुछ नहीं पता था ये ब्लास्ट हुआ जब मैं ऊपर आया। हमें कुछ नहीं पता, हमने तो अपने भाई को देखा ऐसे, बस क्या बताएं। जी। तो ये सारी चीजें आपको नहीं मालूम थी जिसके कारण आपने अपने भाई को खो दिया? जी मैम, बिल्कुल नहीं पता थी कि वो कम में को लाया, कब आया कब नहीं लाया, अच्छा, बिल्कुल भी नहीं कोई पता था। आइडिया है आपको कि वो ये सामान किसके यहाँ से लेकर आए थे? आस-पास से लाए थे या किसी दोस्त ने दिलवाया था? मैम जो लाया था वो खुद चला गया, जो लाया था वही दुनिया से चला गया, तो मैं क्या बताऊं, मुझे खुद ही नहीं पता था। अगर पता होता तो मैं अपने भाई को नहीं रोक लेता लाने से पहले। जी। जो लाया था वही इस दुनिया से चला गया। आपके भाई पटाखे जलाने के शौकीन थे? मैम ये तो पहली बार ही हुआ है मेरे घर में ऐसा। पता नहीं उसकी क्या मत फिरी, क्या नहीं था, पहली बार हुआ मेरे साथ ऐसा, बाकी मुझे कोई आइडिया नहीं था। अच्छा। हम तो बस दोनों ड्यूटी का शौक था, अपना घर चला रहे थे। वो मेरे पापा की जगह ड्यूटी पे आया था। अभी मेरे पापा एक्सपायर हुए थे 1 साल पहले, 6 अप्रैल 2022 को। वो मेरे पापा की जगह लगा था। मैं भी प्राइवेट काम कर रहा था ऐसे ही टेम्परेली अपना घर चलाने के लिए। 5 5 बहनों का साथ है हमारा, जी। और हम दो अपनी माँ के सहारा थे, जी। इसलिए हम अपना घर संभाल रखा था हमने अपना। तो अब पूरे घर की जो ज़िम्मेदारी वो आपके ऊपर आ गई है। ही मैम अब मेरे को छोड़ के चले गए अकेला, तो अब मेरी कंधे पे छोड़ गए सारी जिम्मेदारी। जी। बाकी ऐसा जो है उनको भी नहीं पता था ये हादसा ही है या उन्होंने ऐसा कुछ? मैम ये तो हादसा ही था। 2 पल में मेरा भाई, मेरा हंसता खेलता भाई चला गया। मेरे जी से पूछो ना, ये तो हादसा हुआ हमारे साथ, बस क्या बताएं। अच्छा, तो वो मंजर क्या था जब आप आए थे भागकर ऊपर? आपने देखा क्या, किस तरीके से हिमांशु यहाँ पर थे? मैम ये सारे जो गेट है ये मैंने आज ही रिपेयर करवाए हैं। ये गेट वेट टूट के सारे वहां पड़े थे। इस कमरे में तो बहुत ही धुआं था, जिस तरह से कुछ दिख ही नहीं रहा था धुएं की वजह से। धुआं बहुत था। मैं मुंह पे हाथ रख के फिर भी हिम्मत करके अंदर घुसा, तो यहाँ मेरा भाई पड़ा था उस हालत में। उसका हालत में था जिसमें मैं बता भी नहीं सकता मेरे भाई की क्या कंडीशन थी, मुझे ही पता है। उसका हाथ गायब हो गया था एक तो, उसकी काफी कंडीशन खराब हो गई थी। फिर मैंने, यहाँ पे आग लग रही थी, यहाँ हमारा सामान रखा था, वो मैंने सबको बुलाया। फिर मैंने अपने भाई को बाहर खींच के लेके इधर लाया अपने भाई को। फिर उसके ऊपर शोल्डर पे आग लग रही थी, पानी गिरा, फिर आग बुझाई घर की। फिर मेरे सारी फैमिली वाले, मेरे चाचा जी उस टाइम पे आ गए थे। फिर हमारे मोहल्ले वालों ने 100 नंबर पे कंप्लेंट कर दी थी। फिर मेरे भाई को हॉस्पिटल ले गए थे। फिर इसके बाद यहाँ पे टीम वगैरह आई थी, स्पेशल टीम जी थी, थाने से जो आया था स्टाफ, वो आए थे बस। तो जब आप अपने भाई को ले जा रहे थे तो क्या उनकी बॉडी में से खाल निकल रही थी? उनकी मैम बॉडी जल गई थी? मुझे तो सबने नीचे भेज दिया था। हमारे मोहल्ले पड़ोस के लड़के उसे उतार के ले गए थे। हमारे तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी अपने भाई को देखने की। बस इसलिए, इतना मुझे तो कुछ पता नहीं, हमारे मोहल्ले के लड़के ले गए थे। मेरे चाचा जी थे, मेरी दादी को लेके वहां गए थे, बाहर थे, वो भी नहीं थे मौजूद। बस हम दो ही थे यहाँ पे, मैं, मेरा भाई, मेरी मम्मी नीचे वाले फ्लोर की सफाई कर रही थी। मैं आके थोड़ा रेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। बस 2 पल में मेरा भाई मेरा साथ छोड़ के चला गया। मैं हिमांशु का चाचा हूँ और काफ़ी मीडिया वाले आए, काफ़ी नेता आए, काफ़ी अफरोज़ मतलब कि काफ़ी थाने से आए, काफ़ी हर तरीके के यहाँ पे अफ़सर आए। पर मैं हिमांशु जी के बारे में और हिमांशु जी के घर के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। नेतागण सारी पार्टी आ रही हैं, पर मैं ये चाहता हूँ कि एक हिमांशु ही एक ऐसा लड़का था इस घर के अंदर, जो इस घर की परवरिश और इस घर के बच्चों को पाल रहा था। ये 2 भाई और 1 बहन है। बाकी बहनों की इनके पिताजी ने शादी कर दी थी और वो अपने पिताजी की जगह एमसीडी के अंदर ड्यूटी करते, जिनकी 2 ही सेक्शन हुई थी। कोई भी पार्टी वाला, मैं भाई बहन भाइयों के माध्यम से ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं, इस चैनल से ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि अगर कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जो बार बार तो आ रहे हैं नेता लोग पार्टी को लेके है और पार्टी के लिए किसी कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, पर मैं चाहता हूँ और इस घर के लिए उस इस बेटे की, जो हमारा छोटा बेटा है दिमांशु, अगर हिमांशु की जगह अगर कोई ड्यूटी लगा सके तो उनकी बहुत बहुत कृपा होगी हमारे पे। इस घर की रोजी रोजगार चल जाएगी, इनके परिवार को रोटी मिल जाएगी। और जैसे हमने एक हीरा खोया है, मैं तो कहता हूँ
उसकी बात को देख के सारे लोग समझे और कोई भी माँ बाप एक अपना ऐसा अनमोल हीरा ना खोए। तो आपने देखा कि इन लोगों की मांगे क्या थी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनके घर में जो है वो 2 ही बेटे थे, पिता भी नहीं है, पिता की जगह जो है हिमांशु काम कर रहे थे, लेकिन अब वो भी नहीं है, तो सारी जिम्मेदारी जो है वो छोटे भाई पर आ जाती है। अब वो, आप कितने साल के हैं? 19 साल एज है मैम मेरी। जी। तो ये 19 साल के ही हैं केवल, और 19 साल में जो है इनके ऊपर पूरे घर का जो है वो कारभार आ गया है। तो इसमें ये मदद चाहते हैं कि इनको जो है एक नौकरी मिल जाए, ऐसी नौकरी जो सेटल हो जाए, इस तरीके की नौकरी मिल जाए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि हिमांशु जो है यहीं पर ये विस्फोट हुआ था, जहां पर हिमांशु की जो है बॉडी से पार्ट तक कट के इधर उधर बिखर गए थे। इस कमरे में आप देख सकते हैं बारूद से जो ये पूरा कमरा तहस नहस हुआ है, मतलब आग लगने से जो है ये पूरा कमरा बचा है, वरना ये कमरा जो है वो पूरा झुलस जाता और पूरा घर जो है वो इसी तरीके से झुलस जाता, क्योंकि इस घर में करीब काफी मेंबर्स रहते। कितने लोग रहते इस घर में? हम, मेरे चाचा की फैमिली थी, हम 3 बहन भाई रहते थे यहाँ पे। मेरी मम्मी, मेरी छोटी बहन, मेरा भाई, मेरे चाचा की फैमिली है, 5 जने वो है। हमारी पूरी फैमिली रहती थी। तो इनकी काफी बड़ी फैमिली जो है इस पूरे घर में रहती थी, और ऊपर से आप देख सकते हैं कि बच्चे बूढ़े सब थे, मतलब एक पूरा का पूरा आप बोल सकते हैं कि खानदानी जो है वो खत्म हो सकता था अगर टाइम पर यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो पुलिस आई, पुलिस ने अपनी जो है इन्वेस्टिगेशन करी, जिसमें पता चला था कि बारूद में जो पटास है, गंधक पटास बारूद में डाला गया, वो जो भी होता है उससे ही जो है फट के पूरे आप कमरे की हालत देख सकते हैं, ऊपर से क्रैक्स हो गए, बिल्कुल ही दरारें आ गई हैं। तो हम भी आपसे सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि अगर किसी चीज को लेकर चेतावनी दी जाए तो कृपया उसे सीरियसली लें। और इसी के साथ जो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि इस दिवाली जो है एक परिवार ने अपना बेटा खोया है, तो आप भी जो है अपने बच्चों को अच्छे समझाएं ताकि अगले साल की दिवाली में कोई एक और ऐसा हादसा बिल्कुल ना हो। तो पटाखों से दूर रहें और अपनी फैमिली के साथ जो है दिवाली मनाएं। इसी के साथ देखते रहे झलको दिल्ली। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं।